Hello guys, so due to the sudden stoppage of the video, so again I am back with this question. तो मैं जैसा कि आपको यहाँ सेकंड पार्ट ही बता रहा था, तो अगर मैं यहाँ LHS को देखूं अब मैं क्या करता हूँ, वह 1 माइनस टेन थीटा को उस वीडियो के एंड तक जब हमने साइन कॉस में चेंज किया था, मैं इसको एक बार फिर कर देता हूँ। तो दिस इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे ही डिवीजन में क्या हो जाएगा, कॉट को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इस पूरे का यहाँ स्क्वायर चल ही रहा है तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में ये चला जाएगा कॉस थीटा, और इन दोनों के नीचे जो है ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर अभी भी इंटैक्ट है। अभी मैं इस क्या करता हूँ, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाता है, आपको रूल पता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गॉट इट। और नीचे आपका बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप गौर से देखें, ये जो ऊपर लिखा है ये a माइनस बी और b माइनस ए टाइप्स है। जब आप इसे कैंसिल करते हो तो -1 आता है ना। तो ये आपके पास हुआ माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। वाई टेन थीटा? बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज 10 एंड दिस इज नथिंग बट माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो ये बचा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। So with this way your this question is done. Hopefully आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन में, ये जो आखिरी क्वेश्चन है अभी इस DPP 6 का, तो इसमें चलते हैं बेटा। एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, मैं LHS से इसको स्टार्ट करता हूँ, आप लोग आराम से इसको देखिएगा। वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में पूछा जा चुका है। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को बहुत इजी रखना है तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना दोनों जगह, इनका रैशनलाइज करवाना है। और वो कैसे होगा रैशनलाइज, देखिए 1 अपॉन सेक ए जो है यहाँ पे, और ये माइनस का जो टेन ए है, अगर मैं इसका रैशनलाइज करवाऊंगा तो बेसिकली मुझे इसका इनटू करवाना पड़ेगा सेक ए प्लस का टेन ए। गॉट इट? यहां तक समझ में आ रहा होगा। और सेम वे नीचे भी आपको इसका ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आपको पता है नीचे बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, और ये आपका 1 अपॉन कॉस जो है आप इसको सेक a में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होगा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा, अगले स्टेप में मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर तो आपका सेक ए प्लस टेन ए ही है, यहां माइनस का सेक ए ही है, लेकिन डिवीजन में आपका ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं है। और जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है वो 1 होता है। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, है ना। और जब ये टेन स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा तो डेफिनेटली सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। गॉट इट? सो अब ये जो LHS आप यहाँ फाइनली देख रहे हो ना, ये जो आप फाइनली यहाँ देख रहे हो, अब नीचे क्या होने वाला है, नीचे होने वाला है 1। तो यही जो LHS है ये अब आपका बनेगा सिर्फ सेक ए प्लस का टेन ए और माइनस का सेक ए, क्योंकि नीचे तो 1 बन गया। अब सेक ए से सेक ए कैंसिल, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ टेन ए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। वहीं जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो विद द सेम प्रॉपर्टी 1 अपॉन कॉस बन जाएगा आपका यहाँ पे सेक ए,
और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद वाला स्टेप, रैशनलाइज जब आपने किया तो ये बन जाएगा sec a माइनस 10a और डिवीजन में चला जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस 10a। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया रैशनलाइज वाला। अब आपको पता है ये यहाँ पे हो जाएगा sec a, ये हो जाएगा माइनस का sec a, ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का 10a हो जाएगा। नीचे आपको पता है इसने 1 बन जाना है, sec a से sec a फिर कैंसिल और आपका ये भी 10a हुआ। तो LHS आपने यहाँ अपने RHS के इक्वल जैसे ही दिखाया। सो योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन योर DPP नंबर 6 इज डन। थैंक यू।